अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2.22। बहुत ध्यान से देखिएगा 2.22 को। क्या है क्वेश्चन? कह रखा है कि जैसे साइंस में एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, वैसे ही जो बहुत ज्यादा विकसित विचार नहीं है, जिनके बारे में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, अल्प विकसित जो आइडियाज हैं, बहुत ज्यादा उन पर रिसर्च नहीं हुआ है अभी, और जो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से मेजर की जाती हैं, मतलब हम लोग थोड़ा मोड़ा निरीक्षण करके मेजर करते हैं, ये इतना होगा। आलू अगर बोरे में रखा हुआ है 40 किलो तो होगा ही। ये अल्प विकसित विचार है, ठीक है। कह रहा है ये बल्क है, स्थूल है, ये बहुत ज्यादा है, इनका भी आकलन बहुत जरूरी है, और कोशिश करिएगा कि संभवतः इनका भी आकलन आप सही से सही करिए। कह रहा है कोई ऐसा उपाय सोचिए, कोई ऐसा क्या सोचिए, उपाय सोचिए जिनके द्वारा आप अनुमान लगाकर बता पाइए कि ये कितना होगा, कितनी बारिश हुई होगी। अगर आपसे पूछे कई लीटर बारिश हुई, कितनी टफ बात है ना। द्रव्यमान अगर पूछ लिया जाए आपसे पानी का, है बात कि नहीं है। ऐसे ही हाथी का द्रव्यमान कितना है, हमारे सर में बाल कितने हैं, कमरे में कितने वायु के अणु हैं। कोई एक्यूरेट मेथड सोचिए इसको जानने का। फिजिक्स में इसको भी एक्यूरेट जानना जरूरी है, जितना सही से सही आप बता पाइए, करेक्ट से करेक्ट जितना आप बता पाइए, आपसे डिमांड है फिजिक्स की। आइए शुरुआत करते हैं। कम से कम ना सही तो अमूमन अंदाजा लगाओ, अमूमन अंदाजा लगाइए कि कितना होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि जिस समय मानसून आता है भारत में, उस मानसून के समय ऐसे मेघ जो बारिश करते हैं, ऐसा क्लाउड जो रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका मास कितना है, टोटल मास, ठीक है ना। टोटल मास ऑफ क्लाउड ऑफ रेनी क्लाउड ड्यूरिंग मानसून। कैसे इसको मेजर करें? तो करेंगे हम इसको मेजर कैसे? जैसे एक गवर्नमेंट का आंकड़ा है, एक सरकारी आंकड़ा है कि पूरे भारत में, जब भारत में मानसून आता है, पूरी इंडिया में लगभग 10 सेंटीमीटर की एवरेज बारिश होती है। रिकॉर्ड 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। .1 मीटर जो एवरेज बारिश है। और पूरे हिंदुस्तान की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, तो गवर्नमेंट आंकड़े जो कहते हैं, गवर्नमेंट डाटा जो कहता है, वो 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए मीटर में केवल, तो मिलियन का मतलब 10⁶। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए, इतना एरिया है पूरी धरती पर, वो पूरे भारत की धरती का। अब कितना वॉल्यूम हुआ, आयतन कितना हो गया, जितनी पानी बरसी। इतिहास गवाह है, एरिया इनटू हाइट।
इतनी बारिश हुई हिंदुस्तान में, ये आयतन है। अब कितना मास है, तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू क्या होता है, डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी ये है। जब आप निकालेंगे यानी दिमाग लगा करके आप थिंकिंग से एक नॉर्मल आंकड़ा, ऊपरी सीमन, अमूमन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इतना पानी बरसता है। ऐसे इस प्रश्न का एक और भाग है, क्या है, करका हाथी का द्रव्यमान कैसे पता करेंगे, मास ऑफ हाथी। एलिफेंट कैसे, तो हम इसके लिए आर्किमिडीज की प्लवन सिद्धांत, तैरने के सिद्धांत का यूज करते हैं। ठीक है, बॉयलिंग की थ्योरी को, स्विमिंग की थ्योरी को। क्या है ये, करेक्ट है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, सबको पता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उस ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबोने पर, सिंक करने पर जितना वो वाटर डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर होता है या उसके मास के बराबर होता है। समझ सके इस चीज को, समझिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, अगर ऑब्जेक्ट तैर रही है तो अगर मैं तैर रहा हूं, मुझे पानी में रख दो, मैं तैरूं लेकिन डूबूं ना, मैं तैरूं, सिंक ना हो जाऊं, तो जो मेरा मास होगा तैरने की कंडीशन में, जो मेरा मास होगा वो मेरे द्वारा जितना वाटर में डिस्प्लेस करता हूं उसके मास के इक्वल होगा, या फिर मैं तैरूंगा ही तभी। फॉर फ्लोटिंग, मेरे तैरने के लिए ये जरूरी है कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल हो। किस ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट वाटर में डाला गया है। देखो जो पानी, एक लोटे में पानी भर लो, मुझे उसमें अपना हाथ डालो तो उससे पानी ऊपर आ जाता है। कितना पानी ऊपर आया, जितना पानी ऊपर आया उसका मास मेरे मास के, मेरे हाथ के मास के इक्वल हो, तभी मैं तैरूंगा। समझ सके इस चीज को। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि हम एक चीज क्या कहते हैं कि मान लीजिए हम एक नाव ले लेते हैं, नैया, नाव की इंग्लिश बोट, अब नाव की इंग्लिश जो भी हो। मान लीजिए ये वाटर है, इसमें एक बोट डाल दिए और बोट ने जितना पानी हटाया वो कितना है, H1 पानी बोट ने क्या कर दिया, हटा दिया। चूंकि H1 हिस्सा डूबा है, ठीक है ना, तो कितना पानी इसने क्या कर दिया, हटा दिया। कितना पानी इसने क्या कर दिया, हटा दिया। कितना पानी डिस्प्लेस कर देगी, जितना इसका हाइट है और इसका एरिया मान लेते हैं A। तो क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम क्या बेटा, ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा, A इंटू क्या, H1, इतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। इतना वाटर हटा दिया उसने, किसने, नाव ने। जब नाव गई पानी में, भाई नाव पानी में जाती है तो नाव का कुछ हिस्सा पानी में धंस जाता है, तो उतना पानी ऊपर उठ जाता है ना। जैसे बाल्टी में पानी भरी हो, आप उसमें ग्लास डालें तो कुछ पानी का हिस्सा ऊपर आ जाएगा ना, जितना हिस्सा ऊपर आया पानी का वही डिस्प्लेस्ड वाटर है।
तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू क्या, हाइट। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब हम इस नाव पर हाथी को बैठा देते हैं और जैसे नाव पर हाथी को बैठाएंगे नाव और अंदर धंस जाएगी। अब कितना हाइट अंदर धंस गया, h2 मान लेते हैं। तो अब जरा निकालते हैं वॉल्यूम, ये पहली कंडीशन में थी, अब दूसरी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हाथी रखने के बाद कितना होगा, A इंटू क्या, H2। जब हाथी नहीं रखे थे तो इतना पानी हटा था और हाथी को बैठाने के बाद इतना पानी हटा, तो यानी हाथी के कारण कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, हाथी के कारण कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, इसमें से इसको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो लिखिए क्या लिखेंगे, सुनिएगा, कौन जाए बार बार नौटंकी करने। डिस्प्लेस्ड वाटर बाई हाथी, बाई हाथी कैसे निकलेगा कि आप AH2 में से माइनस कर दें एक इसको H1 को, A कॉमन कर लें, H2 माइनस H1। ये वॉल्यूम है किसका, वाटर का, जो किसने डिस्प्लेस किया, एलिफेंट ने। एलिफेंट ने वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो है ये। अब लेकिन मुझे तो मास निकालना है, तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मास ऑफ एलिमेंट उतना ही होगा, मास ऑफ एलिफेंट उतना ही होगा, कितना, जितना मास डिस्प्लेस्ड किसका होगा, वाटर का होगा। हाथी ने जितना पानी हटाया उसका जो मास होगा वही हाथी का मास होगा। तो कैसे निकलेगा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया ना बेटा, इस तरीके से निकल जाएगा। अब एरिया रख दो नाव का, ऊंचाइयां दोनों रख देना और डेंसिटी रख देना किसका, वाटर का। तो ये वाटर के जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका मास होगा और वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास जितना है, अगर उतना ही मास किसका भी हो बेटा, हाथी का भी हो, तभी वो तैरेगा। और हम तैरती हुई हाथी लेना चाहते हैं, इस तरीके से हाथी का मास पता लग जाएगा।